We need to talk. अभी बात करनी है? ये हमारे बारे में नहीं है। रवि को तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओ, तुम ही रवि हो? हाँ, मोटे नजर आ रहे हो। अब अभी भी वैसे ही लग रहे हो। डैड, Dad, we need your help. हेल्प? बहुत दिन हो गए मुझसे हेल्प मांगे। तब तक तुम एक काम करो, उस तीसरे कबोर्ड से एक वाइन का ग्लास निकाल के यहाँ रखो। Here? हाँ। This one? यस। अब बताओ। Sir, कल मैं इंडिया से 1999 में बस पे चढ़ा था और उसने 2024 में ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप किया है मुझे। ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ओह, मैं समझता था मैं ही दिन में पीता हूँ। तो कल इंडिया में 1999 और आज ऑस्ट्रेलिया में 2024 है। तुम बस में आए या फुल पी के आए? पहले मैं भी ऐसा ही समझती थी डैड, लेकिन वो कह रहे हैं वो सब सच है। मैंने ड्यू डिलिजेंस चेक सब करके देखा है। वो 1999 के इंडिया से ही आया है। सर, प्लीज हेल्प मी। मुझे वापस जाना है। इजी, इंडिया की फ्लाइट पकड़कर तुम वापस चले जाओ। लेकिन मुझे 1999 में जाना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। डैड, नो जोक्स, प्लीज। किसने शुरू किया? सर, मैं यहाँ कैसे पहुंचा आप फाइंड आउट कर सकते हैं? मुझे क्या पता, जिस बस में आए हो उसके ड्राइवर से पूछो। डैड! हाँ। देखो, तुम एक काम करो रवि, जाओ उस बस को ढूंढो और उसमें चढ़ जाओ। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ उसमें चढ़ जाऊंगा। मैं 2010 में उतर जाऊंगा और तुम मेरे बाद 1999 में उतर जाना। सुनो, अगर सच में वैसा हो सकता तो मैं कभी का वापस 2010 में चला गया होता। आई एम सॉरी यंग मैन, दैट इज इम्पॉसिबल। अगर तुम्हारी बात सच भी है तो तुम वापस नहीं जा सकते। वो वन वे रोड है। सर, कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना। जब मैं टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ सकता हूँ तो वापस भी तो जा सकता हूँ ना। आई एम सो सॉरी किड। इससे ज्यादा तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। रवि, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, हम बाद में मिलते हैं। System back online. Showing results for Vimala Madam. कृष्णा जिला हमसल दीवी में हादसा। कल शाम हमसल दीवी में जो दुर्घटना हुई, उस हादसे में 23 साल की कुमारी विमला और 27 साल के युवक सतीश की बुरी तरह हत्या कर दी गई। मरने वाले विमल और सतीश भूतपूर्व एमएलए लक्ष्मैया की औलाद थी। वहां के एमएलए के उम्मीदवार कृष्णा ने 3 महीने के अंदर ही अपने पिता, बहन और भाई को खो दिया है। रवि नाम के एक व्यक्ति पर शक किया जा रहा है जो फरार है। कहा जा रहा है कि विमला और रवि एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। रवि और उनके दोस्त गांव में एक सैनिक गराज मैकेनिक शेड चला रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से अपरिमितम म्यूचुअल फंड के रुपये वहां से उड़ा रहे थे। पैसों के बंटवारे को लेकर झगड़े में रवि ने अपने चाचा प्रभाकर, दोस्त राहुल और हेमंत को मार दिया। जब वो रुपयों को लेकर भाग रहा था तब विमला और उसके भाई सतीश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उन दोनों की हत्या कर दी और रुपयों के साथ फरार हो गया। रवि के चाचा और उसके दोस्तों की लाश वहां के शिव मंदिर के तालाब में मिली है। मंत्री बसवैया पुन्नैया जी ने इस घटना की बुरी तरह से निंदा की है। उन्होंने कहा कि हत्यारे को तुरंत पकड़ना होगा और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को आदेश भी दे दिया। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे सारे दोस्तों को मार डाला।
विमला के साथ बलात्कार करके मार डाला। तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ? हंसी आ रही है तुम्हें? ये तो this bloody pop-up. सारा इसे कैसे बंद करना है? ब्लडी Dad, wait. Stop. Alexa, translate to English. Translating Telugu to English. ओह ग्रेट, मैं सब समझ गया। ये रवि अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर वहां से भाग आया है। तुम इस नालायक की हेल्प कर रही हो। डैड, यहाँ कुछ तो मिसमैच है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। वो टाइम ट्रैवल करके आया, ये जाने के बाद शॉक में चला गया था। ये इसी ने किया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो अब करो, पुलिस उसे ढूंढ रही है ना। वैसे तुम उसको कैसे जानती हो? वो लोग कल बीच पर पड़े हुए मिले थे। व्हाट? इसके सिवा और भी कोई है? और मैंने उन्हें रॉबर्ट अंकल के घर पर रखा है। ओह ग्रेट, बहुत हो गया। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। वो सिर्फ सस्पेक्ट ही है डैड। अगर आपको हेल्प नहीं करनी तो उन्हें वहां से निकाल देते हैं, ना कि उन्हें कोई तकलीफ दे। मैं सुबह से उन्हीं के साथ थी, पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया। फाइन, तुम जैसा चाहो वैसा करते हैं। डैड सीरियसली, यू आर अ जोक डैड। आप क्या चाहते हैं? उन्हें वहां से बाहर निकाल दे, यही चाहते हैं ना? ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? उसे मार दिया और ले लिया। क्या बक रहा है तू? विमला को तूने मारा? हाँ। इसका मतलब उस दिन सतीश तुझे मारने आया था। सतीश कौन है? हाँ, वो जो हमारे पीछे पड़ा था। मैंने उसे भी मार दिया। तू मेरे साथ बस पे चढ़ा था। तूने सतीश को कब मारा? अरे ओ कुल्हाड़ी होती है ना, उसी से मार डाला। नहीं समझा? अब समझाता हूं तुझे। उस पिछवाड़े में तेरी लव स्टोरी को देखा था मैंने। हाँ साहब। सतीश भैया आए हैं। तो क्या हमें हुआ? देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जाओ। अभी तक गए नहीं। उसका काम तमाम करने के बाद वो वहां पर आ गया, वही जो हमारे पीछे पड़ा था। तो फिर तू क्यों मासूमों की तरफ? एक छोटे से कुत्ते के जैसा तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक से सोच।
सब समझ में आ जाएगा। वो जो तेरी विमला थी ना, उसका फिगर बड़ा कमाल का था। इसी चाकू से उसे मारा था। मक्खन के जैसे सॉफ्ट शरीर में ये धीरे से घुसता चला गया। तुझे दिखाऊं कैसे? ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ चिल्लाना मना है। कोई इस तरह से बिहेव करता है क्या? क्या इसकी जरूरत है डैड? यू नेवर नो। शियाना, तुम यहीं रुको। रवि, हाँ, रवि, रवि गेट अप। रवि, डैड, पिस्तौल चलानी नहीं आती और मुझे ये पसंद नहीं। तुझे अभी 10 साल और लगेंगे। You beast! बीस्ट? बीस्ट नहीं, बाबर। I am I. अब तो तैयार हो चुकी है। चाहो तो तुम भी चेक करो।
अब उसकी हालत कैसी है? हमने मेडिकली जो हो सकता था सब करके देख लिया है, लेकिन अगर उसे जीने की इच्छा नहीं है तो सब कुछ बेकार है। रवि, रवि, इट्स ओके, इट्स ओके। वो एक किलर है, मैं नहीं जानता था। आई नो। उसने मेरी विमला को भी मारा। रवि, तुमने जो हमारी मदद की है उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तुमने मुझे बचाया रवि, मेरे बच्चों को बचाया। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए सॉरी। अब मैं भला किसके लिए जीऊं सर? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। सारा शियाना को खो देने की सोचकर ही मैं बुरी तरह कांप उठता हूँ। 2010 में हुई एक इंसिडेंट की वजह से मेरा जीवन सर्वनाश हो गया। जस्ट सो दैट यू नो, एक समय में मैं डायरेक्टर, आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पोकयोक स्पेस एजेंसी। मेरे ही नजदीक से आउटर स्पेस में जेनिथ 2 रॉकेट को भेजने में कामयाब हुए, लेकिन बस एक मिस्टेक, एक ब्लडी मिस्टेक के कारण उस दिन काफी सारे लोग मारे गए। होल साइंटिफिक कम्युनिटी के आगे मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेरी जिंदगी भर की मेहनत वेस्ट हो गई। आई कुडंट कोप, आई गिव अप, आई ड्रैंक, जीना छोड़ दिया। मैंने शराबी बन गया। उस दिन अगर मुझे किसी ने बगल में बैठकर धैर्य दिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती रवि। सो मेरी बात सुनो, डोंट गिव अप। अब मेरे लिए बचा ही क्या है सर? इट्स टू लेट। कुछ भी हो सकता है रवि, आखिरी पल तक हमें फाइट करनी चाहिए। फिनिशिंग लाइन पर भी वंडर्स हो सकते हैं, वेरी लास्ट सेकंड तक, किसी भी परिस्थिति में। सबसे बड़ी बात है रवि, भरोसा। तुम आखिरी सांस तक उस भरोसे को मत छोड़ना। तुमने रवि को पहले कहां देखा था? वो देखो। वो इसमें से बाहर कैसे आए होंगे? ये बाहर नहीं आया। सेफ लैंड होते ही उस बॉडी ने इन्हें रिलीज कर दिया होगा। 2 दिन पहले जो साइक्लोन आया था उससे ये समुद्री किनारे पर आ गया होगा। अब हाउ इज इट लुकिंग? सब तो समझ में आ गया, लेकिन गांव कैसे गायब हुआ? आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी के मरने के कुछ दिन पहले वो बसवैया एक जापानीज को लेकर कृष्णा के पिताजी के पास आया था। नमस्ते एमएलए साहब, आपकी दया से ही मैं आज हूं। हमारे गांव को बहुत फायदा होने वाला है जो आज तक कहीं नहीं हुआ। फायदा? क्या बोल रहे हो? वो क्या है कि जापान की सरकार से हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। वहां पर जो वो न्यूक्लियर लकड़ी क्या प्लांट, अरे जापानी क्या है वो बताओ ना इन्हें। हाँ, वही जो ये कह रहा है। उस लकड़ी के प्लांट में से जो निकलेगा उसे छुपाने के लिए उन्हें एक सुरक्षित जगह चाहिए। वो क्या है कि एक साइड में समुद्र और चारों तरफ नदी हो, बिल्कुल हमारे गांव जैसी जगह चाहिए। उसे छुपाने के लिए उन्हें हमारा गांव पसंद आया और हमारा गांव उन्होंने चुन लिया। सरकार हमारे गांव के चारों तरफ जिनका खेत है उनको 5 गुना ज्यादा दाम देकर खरीदेंगे। आगे आगे देखना, इससे हमारे किसान लखपति हो जाएंगे सरकार। इसके लिए आप बस एक हस्ताक्षर कर देंगे तो। शेरनोबी रशिया के एक दक्षिण प्रांत में पिछले दिनों एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर हादसा हुआ था। उस हादसे में कितने ही लोगों की जानें गई थी। कई हजार लोग अपना घर बार छोड़कर वहां से चले गए थे। करीब 100 किलोमीटर की दूरी तक जानवरों तक की मरने की नौबत आ गई थी। अब यही परिस्थिति जापान में भी आ सकती है, इसलिए पहले से ही होशियार हो गए और डर की वजह से वहां के न्यूक्लियर प्लांट से निकला सारा का सारा वेस्ट हमारे जैसे देशों में डंप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब मैं संभाल लूंगा, बोला ना। तुम चुप रहो। आप हस्ताक्षर कर दीजिए सरकार। मैं नहीं करूंगा और किसी को करने भी नहीं दूंगा। वो प्रपोजल उसी दिन रुक गया।